अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 मैकेनिक्स के कैटेगरी का। आज हमें ये कैलकुलेट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्ट एट अ पॉइंट, यानी कि दो फोर्सेस जो कि एक ही पॉइंट पे अमल कर रही हैं उनका हमने बच्चे क्या फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। अब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं आज हमें ये डिस्कस करना है। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक फोर्स कौन सी है, वो इस डायरेक्शन में, ये वो एक फोर्स F1, और इसी तरह से एक दूसरी फोर्स है OB। अब इस फोर्स की जो पैरेलल फोर्स होगी कौन सी फोर्स होगी, ये वाली। अब सिमिलरली OB के जो पैरेलल फोर्स होगी वो कौन सी होगी, ये वाली फोर्स होगी। अब चूंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। ये F1 फोर्स हो गई, ये F2 फोर्स हो गई। इन दोनों के साथ जो रिजल्टेंट है ये इसका क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया दोनों फोर्सेस का। अब लेट्स सपोज कि जो रिजल्टेंट है और फोर्स F1 है इनके दरमियान एंगल थीटा बन रहा है, और जो F1 फोर्स है और F2 फोर्स है दोनों के दरमियान एंगल कौन सा बन रहा है, अल्फा बन रहा है। तो यहां पर लिख लें आप कि लेट F1 एंड F2 are two forces at a point O whose resultant is R. Alpha is the angle between F1 and F2 and theta be the angle between R and F1। क्या किया कि हमारे पास दो फोर्सेज हैं जो कि एक पॉइंट पे अमल कर रही है, उनका रिजल्टेंट क्या है आज, और जो एंगल अल्फा है वो किन दोनों के दरमियान बन रहा है, F1 और F2 के दरमियान। सिमिलरली जो एंगल थीटा है वो किन दो चीजों के दरमियान बन रहा है, R और F1 के दरमियान। अब जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, फोर्सेस के सम के इक्वल होता है, तो R इज इक्वल टू F1 प्लस F2। अब यहां पे आप क्या काम करें, रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए R के डॉट प्रोडक्ट ले लें, R डॉट R ये चीज क्या होगी, R स्क्वायर। यहां पे R की कीमत किस चीज की इक्वल है, F1 प्लस F2। R स्क्वायर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F1 डॉट F2 प्लस F2 डॉट F1 प्लस F2 स्क्वायर। तो ये चीज क्या हो जाएगी, R स्क्वायर इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होता है, A डॉट D इज इक्वल टू B डॉट A। तो इसका मतलब है ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये चीज क्या हो जाएगी हमारे पास 2F1 डॉट F2। R स्क्वायर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस, अब F1 और F2 के दरमियान एंगल कौन सा बन रहा है, अल्फा। तो यहाँ पे हमारे पास चीज क्या आएगी, एक चीज ये भी याद रखनी है आप लोग, A डॉट B इज इक्वल टू AB cos ऑफ थीटा। तो यहाँ पे F1 और F2 के दरमियान एंगल कौन सा बन रहा है, अल्फा। तो लिहाजा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फा लिखेंगे। 2F1 F2 cos ऑफ अल्फा, लेकिन हमने तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो R इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1
F2 cos ऑफ अल्फा। इसके बाद यहां पे अब हमने एंगल फाइंड आउट करना है, ये जो थीटा है हमने ये भी फाइंड आउट करना है कि थीटा कितना बन रहा है। तो उसके लिए हमें ये काम करना पड़ेगा, r किस चीज की इक्वल, F1 प्लस F2। अब यहां पे आप ये काम करो कि F1 के साथ एंगल बन रहा है ना थीटा, तो आप F1 के साथ एक मरतबा डॉट प्रोडक्ट ले लो इसकी, और एक मरतबा आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। F1 डॉट R इज इक्वल टू F1 डॉट F1 प्लस F2। अब यहां पे आप जरा गौर करें, F1 डॉट R यही कंडीशन, A डॉट B इज इक्वल टू A भी cos ऑफ थीटा, तो F1 और R के दरमियान एंगल कौन सा बन रहा है, थीटा। तो यहां पे हम इसको लिखेंगे F1 R cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, F1 डॉट F1 प्लस F1 डॉट F2। अब आपको ये भी कंडीशन बताया कि I डॉट I किस चीज की इक्वल होता है हमारे पास, यहाँ पे वही चीज, तो ये चीज हो जाएगी F1 R cos ऑफ थीटा प्लस F1 स्क्वायर। अब यहाँ पे भी यही फॉर्मूला, A डॉट B इज इक्वल टू A भी cos ऑफ थीटा, F1 F2 के दरमियान एंगल कौन सा बन रहा है, अल्फा। तो यहाँ पे चीज हो जाएगी F1 F2 cos ऑफ अल्फा, F1 R cos थीटा इज इक्वल टू F1 कॉमन ले लें, F1 प्लस F2 cos ऑफ अल्फा। ये चीज इस चीज के साथ कटिंग हो जाएगी, R1 cos अल्फा इज इक्वल टू F1 प्लस F2 cos ऑफ अल्फा। अब सिमिलरली आपने ये काम करना है, अब आपने सिमिलरली यही कंडीशन, यही R इज इक्वल टू F1 प्लस F2, क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, F1 क्रॉस R, F1 क्रॉस F1 प्लस F2। ये चीज F1 R साइन ऑफ थीटा, ये चीज F1 क्रॉस F1 प्लस F1 क्रॉस F2। तो आपको पता है कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं तब हमारे पास साइन आता है, और जब डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं तब हमारे पास कॉस आता है। अब यहाँ पे आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए कि ये I क्रॉस I इज इक्वल टू 0। अब ये कैसे 0 होता है, ये आप फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। तो ये चीज हमारे पास बन गई F1 R sin थीटा इज इक्वल टू F1 और F2 है, F1 और F2 के दरमियान एंगल कौन सा बन रहा है, अल्फा। तो ये चीज हो जाएगी F1 F2 sin ऑफ अल्फा, F1 के साथ F1 कटिंग हो जाएगा, तो R sin थीटा इज इक्वल टू F2 sin ऑफ अल्फा। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 1 का नाम दें। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो R sin थीटा ओवर R cos थीटा इज इक्वल टू F2 sin अल्फा ऊपर, और ये चीज नीचे, R के साथ R कटिंग हो गया, थीटा इज इक्वल टू, ये tan थीटा बनना है, लेकिन tan के आगे क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स F2 sin अल्फा ओवर F1 प्लस F2 cos ऑफ अल्फा। इसके बाद बच्चे हमारे पास स्पेशल केसेस है। अब स्पेशल केस में फर्स्ट 3 केस है। केस 1 में ये होगा कि ये जो हमारे पास R की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, R इज मैक्सिमम when cos alpha is maximum। ये R की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब cos alpha की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो cos alpha की वैल्यू मैक्सिमम कहां पे होगी,
जब 1 हो तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री। जो cos इनवर्स 1 होता है वो 0 भी होता है ना। तो अब आप क्या काम करेंगे, अल्फा की कीमत यहां पे पुट कर दें। तो r इज इक्वल टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2। जरा गौर करें, जब आप अल्फा की जगह पर 1 पुट करेंगे, सॉरी 0 पुट करेंगे, तो cos 0 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यही रिजल्ट आ जाएगा। अब ये सारा फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको आप क्लोज कर लें। r इज इक्वल टू f1 स्क्वायर प्लस f2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू f1 प्लस f2। तो ये r की मैक्सिमम वैल्यू होगी। सिमिलरली मिनिमम वैल्यू केस 2, r is minimum when cos of alpha is minimum। और cos alpha की वैल्यू मिनिमम कब होती है, जब वो किस चीज की इक्वल हो, 0 के। तो यहां से alpha is equal to cos इनवर्स 0 डिग्री और cos आंसर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। यही आंसर यहां पर पुट करेंगे। r इज इक्वल टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस, अब आपने क्या काम करना है यहां पे कि cos अल्फा इज इक्वल टू 0। सॉरी बच्चे, यहां पे r की वैल्यू जो मिनिमम होती है वो -1 करते हैं। तो यहां पे जब आप -1 लिखोगे तो आंसर आपके पास आएगा पाई इज इक्वल टू 180। तो यहां पे जब हम पुट करेंगे तो ये चीज हो जाएगी 2f1 f2, यहां पे माइनस cos 180 है, cos 180 -1 के इक्वल हो गया, लिहाजा ये चीज बन गई। और ये चीज किस चीज के इक्वल आ गई, f1 f2 स्क्वायर, इसका अंडर रूट इज इक्वल टू f1 f2। ठीक होगी बात बच्चे। अब थर्ड केस, f1 परपेंडिकुलर टू f2, यानी कि जब f1 और f2 आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अगर परपेंडिकुलर होंगे तो इसका मतलब है cos अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अल्फा हमारे पास कितना आ जाएगा 90 डिग्री। r इज इक्वल टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos 90। तो r इज इक्वल टू cos 90 0 होता है, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। और यही चीज हमने फाइंड आउट करनी। अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं लगी तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।